इस वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे वर्स्ट टू बेस्ट अप्रोचेस फॉर कार्डियो और देखेंगे क्या सही में कार्डियो कैन किल योर गेन्स। लेकिन उससे पहले कार्डियो करने की ज़रूरत ही क्या है? सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कम नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ के साथ कार्डियो की भी उतनी ही ज़रूरत है। कार्डियो आपकी ऑल कॉज मोर्टेलिटी मतलब डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ दोनों को कम करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में और डिटेल में बात की है। आप जानना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इनिशियली कार्डियो मैंने भी इन्हीं हेल्थ रीजंस की वजह से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रनिंग के बाकी बेनिफिट्स भी दिखने लगे। इन फ्यूचर मैं रनिंग बेनिफिट्स पे एक वीडियो भी डालूंगा, तो सब्सक्राइब अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे मेरा रनिंग माइलेज बढ़ता गया वैसे वैसे रिकवरी इश्यूज़ भी बढ़ते गए और इसी को मैनेज करने के लिए मुझे एक बैलेंस अप्रोच चाहिए था। तो मैंने एक एक करके सारे अप्रोचेस को ट्राई किया सो दैट किसी और को ना करना पड़े। मेरा नाम वीरेन है। मैंने गोल्ड जिम और एनी टाइम फिटनेस में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ फ्लोर पर काम किया है। नाउ कार्डियो और वेट ट्रेनिंग एक ही सेशन में करना वर्स्ट अप्रोच है। अब चाहे आप कार्डियो पहले करो या बाद में करो। अगर आप कार्डियो पहले करना चूज़ करते हैं तो कार्डियो आपकी बॉडी को इतना थका देगा कि वेट ट्रेनिंग के लिए आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे और बिना उसके आपकी मसल्स ग्रो नहीं करेंगी। और अगर आप दूसरा तरीका चूज़ करते हैं जिसमें आप कार्डियो बाद में करते हैं तो वो डेफिनेटली बेटर है पिछले वाले से, लेकिन फिर भी वेट ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसको रिकवरी चाहिए। लेकिन आप वेट ट्रेनिंग के तुरंत बाद अगर कार्डियो करेंगे तो आप फटीग को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि रनिंग करने से सारा ब्लड लेग्स की तरफ फ्लो होगा और जो भी मसल आपने वेट ट्रेन करी है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसल वर्कआउट के अगले 30 मिनट या 1 घंटे में ग्रो नहीं करती है, वो अगले 1-2 दिन तक ग्रो करती है और कार्डियो के कुछ टाइम में ही ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग एक साथ ही कर सकते हैं तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी होगी, पहले कार्डियो या फिर बाद में कार्डियो? तो 2025 की एक रिसर्च ने एग्जैक्टली इसी चीज़ के ऊपर स्टडी किया। उन्होंने 2 ग्रुप क्रिएट किए जिसमें से पहले वाले ने 30 मिनट कार्डियो वेट ट्रेनिंग के पहले किया और दूसरे वाले ने 30 मिनट कार्डियो सेम कार्डियो वेट ट्रेनिंग के बाद किया। 12 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे इसमें। जिस ग्रुप ने कार्डियो पहले किया था उसने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा स्ट्रेंथ में, लीन मास में और VO2 मैक्स में, तीनों में ही। लेकिन जिस ग्रुप ने वेट ट्रेनिंग पहले करी थी उन्होंने 45% ज़्यादा मैक्स स्ट्रेंथ, 64% ज़्यादा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, 57% ज़्यादा एंड्योरेंस और ज़्यादा मसल भी गेन करी दूसरे वाले ग्रुप से। तब तो एकदम क्लियर है कि कार्डियो वेट ट्रेनिंग के बाद करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्टडी में एक लूप होल है। अगर आप देखेंगे इन्होंने ये तो चेक कर लिया कि वेट ट्रेनिंग के पहले और बाद में कार्डियो करने से वेट ट्रेनिंग पे क्या इम्पैक्ट रहता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं चेक किया कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को अगर हम अलग अलग टाइम पे करें, जैसे कि सुबह या शाम में करें या आज और कल करें, तो फिर कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। उसके लिए हमें दूसरी स्टडी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कार्डियो वेट ट्रेनिंग के पहले और बाद में दोनों ही ख़राब है। और हाइब्रिड ट्रेनिंग के लिए तो आप 10-15 मिनट कार्डियो करेंगे नहीं, आपको एटलीस्ट 1 घंटे का सेशन तो रखना ही होगा। इससे आप ना तो स्ट्रेंथ पे सही से फोकस कर पाएंगे और ना ही अपनी रनिंग परफॉर्मेंस पे। लेकिन कभी अगर हमें वेट ट्रेनिंग और कार्डियो साथ में करना ही पड़े तो उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मोस्टली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अलग अलग टाइम पर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करूँ। तो ऐसे टाइम पर एक ही सेशन में कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है
वो है कि कार्डियो हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद ही करना है, क्योंकि कार्डियो करने से स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आता है, जिससे हम अपना वेट ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमारा कार्डियो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। और तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है उसमें आपको हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं करना है अगर आप दोनों को एक साथ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बेस्ट अप्रोच क्या है कार्डियो करने के लिए। जो लूप होल हमारी पिछली स्टडी में था वो इस 2016 की स्टडी ने पहले ही रिजॉल्व किया हुआ है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करवाया और 3 ग्रुप डिवाइड किए, जिसमें पहले ग्रुप में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के तुरंत बाद में कार्डियो किया, दूसरे ग्रुप ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 6 घंटे बाद कार्डियो किया, तीसरे ग्रुप ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 24 घंटे बाद कार्डियो किया। स्ट्रेंथ, पावर और VO2 मैक्स तीनों मैट्रिक्स के लिए 6 घंटे वाली रिकवरी वाला जो ग्रुप था उसने बेटर परफॉर्म किया 0 आवर रिकवरी वाले से, और 24 घंटे वाले रिकवरी ग्रुप ने 6 घंटे वाले से भी अच्छा परफॉर्म किया। सो इससे क्लियर प्रूव होता है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक साथ नहीं करनी है। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अलग दिन करें और कार्डियो को अलग दिन करें, लेकिन काफ़ी लोग AM और PM वर्कआउट फॉलो करते हैं, जिसमें वो सुबह में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और शाम में कार्डियो करते हैं। लेकिन ये मोस्टली एडवांस एथलीट्स के लिए ही है। बाकी बिगनर और इंटरमीडिएट एथलीट्स को काफ़ी रिकवरी इश्यूज़ होंगे अगर वो AM PM वर्कआउट फॉलो करेंगे तो। मैं खुद भी अपना कार्डियो सेपरेट डे पे ही करता हूँ। मैंने सेम डे भी ट्राई किया है, बट रिकवरी इश्यूज़ की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। तो वापस उसी सवाल पे कि क्या कार्डियो किल योर गेन्स, तो गलत तरीके से जवाब हाँ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से कार्डियो करेंगे तो जवाब बिल्कुल नहीं। उल्टा आपकी परफॉर्मेंस और हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होंगी उससे। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जिम ब्रोस के साथ शेयर करना ना भूलें, सो दैट आप उनके साथ रनिंग भी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।